चेकमेट। हाँ, नेशनल पहली बार ही किसी ने जम्मू कश्मीर से जीता है। प्रैक्टिस करने के लिए किताबें पढ़नी पड़ती हैं? बहुत पढ़नी पड़ती है, पढ़ाई से ज़्यादा पढ़नी पड़ती है। कभी हराया इनको? बचपन में वो एक दिन मुझे आज तक याद है, वो आखिरी बार मैंने हराया था, फिर बस पता उसके बाद नहीं। में टाइटल्स होते हैं वो हासिल करने हैं, और एक दिन हो सके तो वर्ल्ड चैम्पियन भी बनना है। अपनी दुनिया में रहता है, चेस ही इसकी दुनिया है, और अपनी स्टडीज़ के अलावा ये चेस पे ही फोकस करता है। और नेशनल जीता है, इसके बाद गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी होगी, कुछ इस तरह के यहाँ पे प्रोटोकॉल हैं, प्रोसीजर हैं ऐसे? इसकी हार्ड वर्क पे पूरी तरह मैं ट्रस्ट करती हूँ कि ये कुछ ना कुछ अचीव कर ही लेगा अपनी लाइफ में। मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। जो ज़िंदगी है ना, वो सिर्फ इस बोर्ड के ऊपर तो ये सीमित रहेगी थोड़ी बहुत, तो इसलिए अब मैं इसको पकड़ता हूँ कि थोड़ा बाहर का माहौल तू भी सीख, देख कैसी दुनिया चलती है, तो मैं इसको खींच के ले जाता हूँ 1 घंटा 2 घंटा। चेकमेट। मुश्किल से मैंने 5 चालें चली होंगी और मैं हार गया, लेकिन इस हार का अफसोस नहीं है। मुझे गर्व है कि जो मेरे साथ बैठे हुए हैं वो नेशनल चैम्पियन है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और सबसे बड़ी बात ये जम्मू कश्मीर से हैं। इस हार में मुझे खुशी मिली। ये रिपोर्ट शुरू करने से पहले मैंने सोहम से बात की। मैंने कहा मैं आपके साथ खेलना चाहता हूँ, हम कुछ ऐसी गेम बनाते हैं कि 3-4 चाल के बाद आप मुझे हरा दो, ये हमारा वीडियो बन जाएगा। आप यकीन कीजिए, सोहम ने कहा आप कोई भी चाल चलिए, मैं आपको 4-5 चालों के बाद हरा दूंगा, चेक एंड मेट कर दूंगा, और वैसा ही हुआ। और इस हार में मुझे बहुत खुशी मिल रही है। ये सोहम कमोत्रा साहब हैं। बड़े कम लोग ये जानते होंगे कि सोहम कमोत्रा साहब ने 23 अप्रैल 2022 को इन्होंने गोल्ड अर्जित किया है। इन्होंने नेशनल जीता है चेस में, और ये नाम जम्मू कश्मीर का है पहली बार, और ये बड़े गर्व की बात है। सोहम साहब मेरे साथ हैं, मात्र 18 साल उम्र है इनकी, और आगे के रास्ते खुल गए। अब आगे ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को रिप्रेजेंट करेंगे, और जम्मू कश्मीर के लिए ये बड़े गर्व की बात है। और पहली बार मुझे हार कर खुशी हो रही है कि मैं सोहम के साथ, एक नेशनल चैम्पियन के साथ, एक गोल्ड मेडलिस्ट के साथ मैंने चेस शेयर की है। ये मेरे लिए गर्व की बात है। सोहम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। ये कब जीता आपने गोल्ड, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? ये टूर्नामेंट 17 से 23 अप्रैल को तमिलनाडु में हुई थी, अंडर 18 नेशनल चैम्पियनशिप, और ये ख़त्म 23 अप्रैल को ही, और उसी दिन मुझे गोल्ड से नवारा गया। पहली बार किसी ने जीता है जम्मू कश्मीर में? हाँ, नेशनल पहली बार ही किसी ने जम्मू कश्मीर से जीता है। आपकी एज क्या है? मैं 18 साल का हूँ। ये कब से चेस खेल रहे हो आप? मैं 10 साल की उम्र से चेस खेल रहा हूँ। तो क्यों ये शौक, कैसे? घर में कोई और भी खेलता था पहले? हाँ, घर में मेरा भाई खेलता था मेरे पापा के साथ, और मुझे उन्हीं से देख के शौक बना। ये जो ट्रॉफी आप देख रहे हो, ये 23 अप्रैल को पहली बार जम्मू कश्मीर के किसी नागरिक ने इसको हाथ में पकड़ा और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया। और उसके साथ साथ सोहम कमोत्रा साहब को 90,000 रुपये का एक चेक भी इनाम के तौर पे दिया गया। लेकिन अब सवाल ये है कि आगे क्या रहेगा। जैसा कि मुझे सोहम ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये अब भारत को रिप्रेजेंट करेंगे, वो रास्ते इनके लिए खुल गए। कमोत्रा साहब, ये भी बताओ कि कितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था? इसमें कुल मिला के 140 लोग खेल रहे थे, और वो 18 राष्ट्रों से आए थे, स्टेट से आए थे। 18 स्टेट से आए थे। तो आपने उस सब में से टॉप किया है? हाँ। सेकंड में कौन रहा? सेकंड में तमिलनाडु के श्रीहरि रहे। वो रहे। अब आपके लिए क्या स्कोप है आगे? आगे क्या चीज़ है? ये जीतने के बाद अब क्या आसान हो गया आगे? आगे अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में मुझे खेलने का मौका मिलेगा, वर्ल्ड, एशियन और कॉमनवेल्थ में। तो उसके लिए तैयारी शुरू हो गई? हाँ, आज से। और मुझे ये जानकर और भी ज़्यादा हैरानी हुई। मैंने सोहम से पूछा कि आप जब ये खेलते हो तो किसके साथ खेलते हो, क्योंकि जिसके साथ आप खेलते हो वो भी तो मास्टर बन जाएगा। इन्होंने कहा मैं किसी के साथ नहीं खेलता हूँ, मैं बुक्स पढ़ता हूँ, अकेला बैठे सोचता रहता हूँ, रास्ते निकालता हूँ। पता नहीं उन्होंने अपनी भाषा में मुझे क्या बताया। आप जब प्रैक्टिस करते हो, रोज़ कितनी देर प्रैक्टिस करते हो? ये मैं 5 से 6 घंटे रोज़ प्रैक्टिस करता हूँ। डेली? हाँ जी। तो इससे आपका पढ़ाई में असर पड़ता है?
हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ता है पर मैं मैनेज कर लेता हूँ पढ़ाई। आप कौन सी क्लास में हो? मैं अभी 12वीं में हूँ। कौन से स्कूल से? डेली पब्लिक स्कूल जम्मू। आप घर में किसके साथ ये प्रैक्टिस करते हो? घर पे मैं खुद ही करता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ और ऑनलाइन देखता हूँ। इसके लिए, इसका प्रैक्टिस करने के लिए किताबें पढ़नी पड़ती हैं? बहुत पढ़नी पड़ती है, पढ़ाई से ज़्यादा पढ़नी पड़ती है। तो मुझे तो लगा कि ये खेलने से ही आता है। खेलने से भी सीखता है इंसान, पर किताबें पढ़ के भी दूसरे लोगों का नॉलेज आप गेन अगर करते आपको हैं। नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो आपको बुक्स का सहारा लेना हाँ पड़ेगा। जी। तो इसके लिए कोई कोर्स रहता है? कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट बने हैं जहाँ पे ये सिखाया जाता है, जो ये पढ़ाई कराई जाती है? जम्मू में इतने बड़े इंस्टीट्यूट्स नहीं है, पर कोचिंग होती है इसकी भी। जम्मू में भी हैं कोचेस, पर बाहर के कोचेस से मैं ज़्यादा लेता हूँ कोचिंग। अब आपने आगे क्या सोचा है, क्या करोगे आगे? आगे मैं शतरंज में ही बढ़ना चाहता हूँ और देश के लिए मेडल आना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर के लिए तो ला दिया आपने, गोल्ड मेडल आपने अर्जित कर दिया, अब देश के लिए लाना है। तो उसके लिए क्या क्या प्लेटफॉर्म है आपके पास? कॉमनवेल्थ है, एशियन गेम्स हैं? हाँ, अभी अगला वर्ल्ड को मैं टारगेट कर रहा हूँ, जो रोमानिया में होगा सितंबर में। वो कब होने जा रहा है? सितंबर। उसके लिए जा रहे हो आप? हाँ जी। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ, आपने जो नेशनल जीता है इसके बाद गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी होगी, कुछ इस तरह के यहाँ पे प्रोटोकॉल हैं, कोई प्रोसीजर हैं ऐसे? हाँ, जो मैं रोमानिया खेलने जाऊँगा और बाकी जगह खेलने जाऊँगा, उस पर मेरे को गवर्नमेंट फुल स्पॉन्सर करेगी। जो अभी तक खेल रहे थे उसके लिए खुद से किया उसके सब लिए कुछ? खुद से ही किया था। पहले अपने आप को साबित किया, प्रूव किया। हाँ जी। जब आपने नेशनल अर्जित कर लिया, गोल्ड मेडल हासिल कर लिया, तो अब आप गवर्नमेंट की नज़र में आ गए। हाँ जी। तो आगे जब आप रोमानिया से जब वापस आओगे, नेक्स्ट क्या आपने क्या सोचा है कि कहाँ तक जाना है? अभी तो बहुत ऊपर जाना है। इसमें शतरंज में टाइटल्स होते हैं, वो हासिल करने हैं, और एक दिन हो सके तो वर्ल्ड चैम्पियन भी बनना है। वर्ल्ड चैम्पियन बनना है। वर्ल्ड चैम्पियन, मुझे कोई नाम याद आ रहा है, भारत से ही हैं, विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद। तो कभी उनसे मुलाकात हुई? नहीं, उन्हें मैंने पास से देखा ज़रूर है खेलते हुए, पर मैं मिला नहीं हूँ अभी तक उनसे। मुझे लगता है कि जिस स्पीड से आप जा रहे हो, एक दिन आप उनके साथ ज़रूर बैठोगे। धन्यवाद। ये सोहम साहब हैं, और जब मैंने इनके माता पिता से बात की, क्योंकि मैं सोहम से जब बात कर पा रहा हूँ, जो एक 18 साल के बच्चे के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, वो कनेक्टिविटी नहीं है। वो कनेक्टिविटी इसलिए नहीं है कि ये किसी दूसरी दुनिया का है, क्योंकि ये माइंडेड जो लोग होते हैं, इनका एक अलग दुनिया होती है। इनको छोटी मोटी चीज़ों में खुशी नहीं मिलती। मैंने इनके माता पिता से बात की, किस तरह का बच्चा है, बोलते कोई डिमांड नहीं करता, इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसकी एक अलग ही दुनिया है। और वो इनके बिहेवियर से दिखता भी है, जितना सवाल पूछो उतना ही जवाब देते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ये उनकी मम्मा है। आपका नाम क्या है? अनु गुप्ता। अनु जी, सबसे पहले सोहम के बारे में ये बताएं, ये किस तरह का बच्चा है, क्योंकि मैं कनेक्ट नहीं कर पाया इससे। जो 18 साल के बच्चे में जो उत्तेजना होती है, उत्साह होता है, एक्साइटमेंट होती है, वो नहीं, ये काम है, बड़ा कूल है। जी हाँ, ये अपनी दुनिया में रहता है, चेस ही इसकी दुनिया है, और अपनी स्टडीज़ के अलावा ये चेस पे ही फोकस करता है, और बाकी कोई डिमांड नहीं है इसकी। कभी इसने हमसे कभी कोई इतनी बड़ी डिमांड नहीं की कि मुझे ये कुछ ले दो या मुझे कहीं जाना है। इवन इसको कहीं हमें जाना भी है तो इसको ज़बरदस्ती लेके जाना पड़ता है, जी चलो हमारे साथ। ये आपने जब इन्होंने गोल्ड जीता, तो इसके पीछे मेहनत एक माँ बाप ही समझ सकते हैं, एक फैमिली समझ सकती है कि इसके पीछे मेहनत कितनी थी। बहुत ज़्यादा मेहनत थी जी, ये बहुत मेहनत करता है चेस में। इसको रात को मुझे बोलना पड़ता है कि सोम अब सो जाओ, बहुत टाइम हो गया, अब सोने का टाइम है। तो ये देखता है कि ये चले गई है सोने, तो ये फिर भी इसकी लाइट ऑन रहती है। वो करते क्या है? इन्होंने बोला चेस खेलना ही, चेस खेलना नहीं होता, बुक्स भी इसका। बुक्स, हाँ बुक्स, ये काफ़ी ज़्यादा बुक्स पढ़ता है, ऑनलाइन पढ़ता है बुक्स चेस के बारे में, और बड़ी डिटेल में रहता है उसमें। तो आपको लगता है कि क्योंकि एक माँ बाप को चिंता होती है कि बच्चा अच्छा कर रहा है, जाहिर सी बात है आपको खुशी होगी जब उसने गोल्ड लिया होगा, माँ से ज़्यादा खुश कोई नहीं होता, लेकिन एक चिंता भी है कि आगे स्कोप क्या रहेगा, किस तरह से चलेगा, आगे क्या चीज़ें होंगी, मुश्किल होंगी, आसान होंगी, किस तरह से वो करेगा? जी, मुझे सोहम बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, और मुझे इसकी हार्ड वर्क पे पूरी तरह मैं ट्रस्ट करती हूँ कि ये कुछ ना कुछ अचीव कर ही लेगा अपनी लाइफ में। मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। आपको लगता है कि शतरंज ही इसका आगे जीवन का हिस्सा रहेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। उसके बिना सोहम मुझे लगता है नहीं नहीं सर्वाइव नहीं कर पाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे ज़्यादा प्यार घर में किससे करता है, शतरंज से, माँ से? ये अपने फादर से। सपोर्ट करते हैं फैमिली सारी इसको? बहुत बहुत, इसका भाई इसको बहुत सपोर्ट करता है, बहुत सपोर्टिव है ये।
स्पोर्ट्स में ये चेस के अलावा हम इसको बाहर निकालने की जब कहीं ले जाने की, तो ये अपने भाई को ही करता है कि मैं अपने भाई के साथ ही कहीं जाऊँ। बहुत। आपका नाम क्या है साहब? मेरा शिवम कमोत्रा। शिवम साहब, आप खेलते हो उनके साथ चेस? मैं बचपन में खेलता था, पर अभी मेरे से बहुत ऊपर चले गया, तो मुकाबला ही नहीं है कोई। कोई मुकाबला नहीं है, 2-3 मिनट के बाद ख़त्म हो जाता खेल? नहीं, 10 मिनट की टक्कर तो हो ही जाती है। कभी हराया इनको? बचपन में वो एक दिन मुझे आज तक याद है, वो आखिरी बार मैंने हराया था, फिर बस पता उसके बाद नहीं। ना। तो आप इनके साथ खेल खेल कर आप भी तो मास्टर बन जाओगे। नहीं, मैं अब स्कूल लेवल पे मैंने भी बहुत खेला, इसको इसी ही सीखता था मैं टूर्नामेंट से एक रात पहले कि कुछ सिखा दे मुझे, मैं भी कुछ खेल लूँ, तो काम आता था बड़ा। ये कुछ भाई का सबसे अच्छा दोस्त होता है, जो बात माँ बाप से नहीं कह पाते भाई को ज़रूर बताते हैं। कोई डिमांड है इसकी, कोई मांगता है कुछ? ऐसे 18 साल में लोग बाइक मांगते हैं, अच्छे कपड़े मांगते हैं, कहीं जाना है घूमने के लिए ट्रिप, माँ बाप से बात करो मुझे जाना है, पिकनिक पे जाना है दोस्तों, कुछ ऐसी लाइफस्टाइल है इनका? ना, इसका जो ज़िंदगी है ना, वो सिर्फ इस बोर्ड के ऊपर तो ये सीमित रह गई है थोड़ी बहुत, तो इसलिए अब मैं इसको पकड़ता हूँ कि थोड़ा बाहर का माहौल तू भी सीख, देख कैसी दुनिया चलती है, तो मैं इसको खींच के ले जाता हूँ 1 घंटा 2 घंटा कि थोड़ी बाहर की हवा भी ले। कब तक कमरे की हवा लेता रहेगा? उस कमरे की हवा ले लेकर कुछ साबित तो कर दिया इन्होंने। नहीं, पर फिर वो है ना कि दिमाग पे भी थोड़ा असर पड़ने लग पड़ता है उस वजह से कि आप एक ही कुर्सी पे बैठे रहो 10 से 5। बोर नहीं होता शतरंज से? शतरंज है ही ऐसा खेल कि जब आप उस बोर्ड पे सोचने में आते हो तो असीम सोचें निकलती हैं, इतनी सारी चालें होती है, बंदा ये सोचता रहता है कि समय निकल जाता है। एब्सोल्युटली। और ये जैसा कि मैंने पहले कहा कि शायद ये जो कॉन्टेस्ट हुआ था ये 17 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था, और 18 स्टेट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, और लगभग अप्रॉक्सीमेटली 150 पर्सन ने इसमें कॉन्टेस्ट किया था, अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 147 तक। और उसमें सोहम कमोत्रा साहब ने पहले स्थान पे आए हैं, जम्मू कश्मीर से हैं, और गोल्ड लिया है इन्होंने, और आगे के रास्ते इनके लिए खुल गए। अब ये सोच रहे हैं कि अब जो नेक्स्ट सितंबर में कोई चैम्पियनशिप होने जा रही है रोमानिया में, उसका भी हिस्सा रहेंगे, और वो सब कुछ गवर्नमेंट, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट इनको स्पॉन्सर करेगी। उसके बाद जो कॉमनवेल्थ गेम होंगे, एशियन गेम होंगे, उसका भी हिस्सा रहेंगे। और आखिरी पड़ाव, आखिरी सीढ़ी, जो ख्वाब देखा है सोहम ने कि एक दिन भारत का नाम रोशन करना है, वर्ल्ड चैम्पियन बनना है, मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और पहली बार सोहम साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और आपसे हार कर बहुत खुशी हुई। शुक्रिया। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।